रोहेल असगर साहब, वेलकम टू द शो। पाजी जब भी आगे जाओ। वाह, थैंक यू फॉर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्विनिंग भी बड़ी प्यारी हुई आप दोनों की साथ में। ये हो गई है कि नहीं थी, हो गई है। चलिए कुछ काम ऐसे ही हो जाते नहीं हैं। पर शाह साहब भी आधे तो हैं, शाह साहब भी। नहीं आते नहीं, फुली है, ब्लैक वाइट चल रहा है ऑलमोस्ट। वो तो मुकम्मल। आज तो कमाल हो गया वैसे। अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं। जी सर। क्या हुआ है ऐसा माशरे में कि हम अपने लिबास से, अपनी अकदार से दूर हुए हैं? अगर मैं और सच्चाई से पूछूं तो हम उससे गुरेज क्यों करने लगे हैं? अगर और सच्चाई से मैं आपसे पूछूं तो धोती कुर्ता पहनते हुए अब हमें शर्म क्यों आती है? असल में वसीया इसमें थोड़ा सा अगर हम ये सोचें कि लिबास असल इंसान की पहचान नहीं है। किरदार है ना जी, असल पहचान उसका किरदार है, उसकी सोच है, वो जो महसूस करता है वो है। लिबास तो एक तन को ढांपने वाली चीज़ है ना जी। दुरुस्त। कई लोग ऐसे हैं जो लिबास में भी पहन के बरहना भी- होते हैं। हाँ। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आपका दिल कर रहा, मेरा दिल करता मैं ही पहनता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये भी इत्तेफाक है कि मुझे अगर कुछ करना है ना तो फिर मुझे कुछ करना है। मैं किसी की पसंद नापसंद का कतई तौर पर मुझे परवाह नहीं होती। और आप हैरान होंगे कि मेरे घर के जो अफराद हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बल्कि यहाँ पे एक और है, कोई नहीं तो किसको ज्यादा एतराज होता है, बेगम साहिबा को या बच्चों को? या अब्बा या भाई बच्चों को भी। लेकिन बेगम साहिबा को तो नहीं होता होगा। नहीं वो तो मेरे ख्याल में उसके बस में वो सब आग लगा दे। आपको कपड़ों समेत। आज जितना अरसा हो गया, अब मेरे ख्याल में यही रह गया। वैसे तो उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मेरे जैसे बंदे के साथ गुजारा कर लिया। जितना हम आपको जानते हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं, आप मजाक में कह रहे हैं पर दुरुस्त कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि शायद देख लेगा, नजर पड़ जाए उसकी। वैसे आप मुश्किल शौहर हैं। मुश्किल नहीं होता, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। रंगीन मिजाज हैं। अब अगर इस सेगमेंट को या अपनी इस बात को आप किसी इंसान से निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा? रंगीन मजाजी सिर्फ हाँ, ये नहीं है कि सिन्फ नाजुक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। रंगीन मजाजी तो बहुत कुछ है। अल्लाह के साथ लगा लें आप रंगीन मजाजी, उसके महबूब से लगा लें। मैं तो रंगीन मिजाजी को ना लाइवली होना लेता हूँ। मैं ये इस कर रहा हूँ कि जैसे आप ये भी अगर रंगीन इसको मिजाजी कि आप जिस मैंने महफिल में आपसे हैं पहले तो लोग इजी हैं, आपसे बात कर रहे हैं, खुल डुल के आपसे उसकी है। हंसी ਸਾਡੇ मजाक ਹਾਲ ਤੇ कर ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ तो बेटा आपकी गुर्बत है। ठीक है ना, ताड़े जिंदगी चालू गोश बड़ी चीज ही है। साड़ी अगर इस रंगीनी चो गोश कटता है तो फिर तो बिल्कुल रंगीनी अच्छा निम्रा जी। भाई, आप कुछ 6-7 बरस हो गए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने शुरू में आपके टैलेंट को पहचाना और आपको रिक्वेस्ट की, आप मुस्तकिल शोज का हिस्सा रही। हाँ बिल्कुल, 3 साल हमने इकट्ठे एक शो में काम किया था। वो Yes. पहला शो था हाँ, हमारा। पहला मेरा तो बिल्कुल पहला शो था, आपका नहीं। थोड़ी, मेरा तो काम था। नहीं। और ਅਰਸਾ ਕਿੱਡਾ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ मतलब वो बिल्कुल नई तब मैं आई थी और शौक था गाने का बहुत। और बस आपने सर ने कहा अच्छा, था, जैसा मौका भी निम्रा मिला। मुझे याद है गाना परफॉर्म करती थी ना, जब बात एडिट में अलग होता था गाना परफॉर्म, बहुत सारे लोग आके स्टूडियो में खड़े हो जाते थे, सिर्फ निम्रा की परफॉर्मेंस देखा करते थे। ਹਾਂ ਜੀ, क्या बात। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ वाला भी। तो लोगों को जरा उस स्ट्रगल के बारे में बताएं। लोग अब देख रहे हैं कि भाई निम्रा मेहरा, हर तरफ निम्रा मेहरा है, मगर ये कि उस स्ट्रगल से भी तो आशना होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आपको कामयाब देख लेते हैं उनको लगता है ये बहुत आसान था, जो शायद चंद दिनों की मार थी और हो गया और मिल गया। लेकिन आसान नहीं था। आसान नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगी, हमारे और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं। कोई भी बंदा जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वो किसी भी फेज में है, वो ऑफिस बॉय है, वो एक आर्टिस्ट है, वो एक बिजनेसमैन है, वो कोई भी, अगर वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में है तो आपके बहुत से एंगल्स आते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल हिम्मत छोड़ जाते हैं। मेरे भी बहुत से आपकी जिंदगी में ऐसा दौर आया? वहाँ आए 3 ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे थे, अब लगा कि अब बस ख़त्म। अगर शेयर करें तो। अभी बिल्कुल काम शुरू किया था और स्टार्टिंग फेज था। 1 साल अभी इस इंडस्ट्री में शुरू किया था तो मम्मा को कैंसर डायग्नोज हो गया। ओह।
तो उसमें ही पूरे प्रोसेस में लगा के अब तो नहीं कर पाऊंगी घर पे, क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी, एक भाई एक मैं, मतलब एक ही बेटी। बस जब उनको डायग्नोज हुआ तो सारा आधा ध्यान जो था उस तरफ था कि अब इलाज करवाना है, चीज़ें देखनी है। और मैं बड़े अफसोस से कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में कैंसर को इलाज तो है, कहते हैं बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे कहते हैं हम कैंसर का इलाज फ्री करते हैं, हम कैंसर के लिए ये करते हैं वो करते हैं। नहीं करते, ऐसा नहीं है। और हमने ये देखा है, उन्होंने जब कीमोथेरेपी लगानी थी तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी हमें कि ये एक पूरा है 2-3 लाख में मंथली चलेगा और ये सब होगा, इंजेक्शंस लगेंगे और आपको वाइट सेल्स लगते हैं, ये तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमें दी गई थी कि ये होगा। अब क्योंकि बाबा ही थे वो जो करते थे, तो वो एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस था कि अब पैसे नहीं है लेकिन करना है। तो खैर चला वो एक टाइम बहुत ज़्यादा। ये मैं मशवरा नहीं दे रहा, नहीं आप बड़े हैं, क्यों नहीं? लेकिन अगर ये अपनी इस चीज़ को इस तरह देखे ना कि मेरी माँ और मेरी बाप ने ये शायद देखा था कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना, खुश हुआ करो। नहीं खुश तो सर होते हैं, वो इसलिए खुश तो होंगे। हिम्मत रखी, इसमें काम जो किया। सच्ची वो बात खुश है, होंगे। हाँ वो खुश हो रहे होंगे इससे तुम्हें मैं देख यही के। कह रहा था, लेकिन मुझे खुद भी जिस चीज़ का रंज हुआ ना, चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक बच्ची है और वालिद और वालदा, एक तो हमने ऐसा सेट का माहौल रखा था, ये खुद इस बात की गवाह है, 3-4 बरस उन्होंने काम किया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच्ची जो है वो गैर महफूज अपने आप को महसूस करे, कोई कमेंट भी उसके ऊपर पास करे, ज़ीरो टॉलरेंस थी मेरी इस हवाले से। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से वालिदैन अपने बच्चों को नहीं, बच्चियों को प्रमोट करते। और मैं अपने बाबा की वहाँ पे बात करूँ तो मैंने ऐसे फादर भी शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं कि मेरी मदर की डेथ के बाद, बिकॉज मैं कुछ ट्रॉमा में थी जहाँ पे मुझे लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, तो मेरे बाबा ने मुझे दोबारा इस काम की तरफ आने को बोला कि ये काम करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। वरना मैं भी उस टाइम से गुजरी हूँ जहाँ पे मैं ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दे आदमी, छोड़ दिया था। और छोड़ दिया था मैंने 6 माह बिल्कुल कोई ना था। और मैं ये बात आज पहली दफ़ा स्क्रीन पे कह रही हूँ कि क्योंकि आपका दिमाग ऐसा हो जाता है, आपको नहीं पता आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे हर उस चीज़ से जो मैंने कभी कह दी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ अगर चली गई तो दुनिया में सबकी माँ चली जानी चाहिए, और मैं ऐसी बातें करने लग गई थी। और मेरे फादर को ये चीज़ बहुत लगती थी कि बहुत अब चीज़ों को फील करने लगी है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने हर जगह अपनी मम्मा की पिक्चर्स लगा ली और फिर मुझे मेरी माँ के चेहरे से डर लगने लगा। अच्छा, ऐसा लगता था कि वो कहीं पीछे खड़ी हैं, जिनको मैं मतलब दिन रात याद करती थी कि मम्मा वापस आ जाएं, मम्मा वापस आ जाएं, मम्मा वापस आ जाएं, मम्मा वापस आ जाएं। एक टाइम ऐसा आया कि हर जगह उनको देख देख के मुझे अपने कमरे, अपने घर से डर लगने लग गया कि कहीं वो इधर ही है, वो यहीं है, उनका साया है। ये भी टाइम आ जाता है। आप मतलब सियासी तौर पे आप इस कदर डिस्टर्ब हो गए, मुख्तलिफ तरह के उसके असरात आए। फिर मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से, उस मेरी फैमिली, मेरे भाई ने, बाबा ने बहुत तरीके से मुझे उन काम से चीज़ों से निकालना शुरू किया। आप तो काफ़ी मुश्किल से यानी कि गुजरी हैं। तो सर वो एक टाइम था जो जिसने मतलब जब आप बहुत पेन बर्दाश्त कर लेते हैं ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी के शायद वो फेज़ है कि मैंने इतना पेन बर्दाश्त कर लिया है, इतना कर लिया है कि अब मुझे फील कम होता है। पता नहीं क्यों इंसान स्ट्रॉन्ग हो गई। नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, पर शायद पता नहीं अंदर कहीं कुछ रह गया है बहुत ना, इतना ज़्यादा दर्द रह गया है कि अब कोई छोटी सी चीज़ हो जाए ना तो फील नहीं होता। अच्छा जी, इस तरह निम्रा ने कहा कि मेरी बहन भी नहीं है, तो निम्रा आप मुझे भी अपनी बहन समझिए, देखे मेरी पोनी। आप बहुत पप्पे कुट्टन बहन है, आपको नहीं बनाऊंगी। आपको बहन नहीं बना सकते, आपको नहीं बनाना, ये तो बना बनाया काम बिगाड़ते ऐसी बहन है। ये तो वो बहन है जो सुहाग उजाड़ती है। हाँ, ये वो वाली बहन है। ये पता करो बना बनाया काम केड़ा बिगड़ना। अब आप रोहिल भाई की बात का जवाब दे, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, कौन सा ऐसा काम आपका बनते कैमरे देखे थे ना आप पूछ ले। अच्छा, मैं पूछे थे, मैं पूछा नहीं, मैं सिर्फ दसिया। इनका काम है सिर्फ कह देना, आगे आग लग जाती है। कौन जीत सकता मुझे ये बता। गुस्से के तेज हैं आप। वो कह रही उफ। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें एक मिसाल दस रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने कहा कि बाहर बड़ा झगड़ा हो रहा है, तू लम्मा पिया। मैं क्या मेरा की लेना देना यार, उन्हें नहीं चला, चलिए मैं बाहर चला गया, पता किया
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਓਹੋ, ਆਈ ਲੌਸਟ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਲੌਸਟ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੇ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਵੱਲ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਲਦੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ।